जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएसएफ फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, बीच बीच में क्लासेस नहीं भी आ पाती है, लेकिन फिर भी आपको लगभग रेगुलर क्लासेस मिल ही जाती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है दोस्तों एज, आयु। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है दोस्तों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एज को। एज को समझेंगे, एज क्या है, एकदम बेसिक तरीके से जाएंगे दोस्तों अपन। ठीक है, हमने स्कूलों में पढ़ा है तो हम लगभग ये मान के चले कि 100% हम एक्स मेथड से करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आज हम इसकी जो शुरुआत करेंगे, यहाँ कोई एक्स मेथड नहीं मिलने वाली है। यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो किससे पढ़ेंगे दोस्तों? रेशियो से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? रेशियो से पढ़ेंगे। मैंने आपको रेशियो बहुत अच्छे से समझाया, एकदम आसान तरीके से आपको बताया दोस्तों। उसी प्रकार आज हम एज को पढ़ेंगे और एज पूरी कंप्लीट करते हैं। चले बढ़े आगे, चलिए तो एज की तरफ हम चलते हैं। चलो तो एज हमको पढ़ना है। एज बोले तो सर इसमें हमें क्या पढ़ना रहता है? आयु संबंधी प्रश्न हम देखते हैं। जो आयु संबंधी प्रश्न आते हैं उनको हमें देखना है दोस्तों। ठीक है, तो आयु संबंधी जो प्रश्न है उसमें कभी आपको दोनों की उम्र ए और बी है जिससे तो दोनों की उम्र पूछ सकता है। कभी हो सकता है आपको ए और बी दोनों का अंतर भी पूछ सकता है। हो सकता है ए की उम्र पूछ ले, हो सकता है बी की उम्र पूछ ले, हो सकता है उम्रों का गुणनफल दिया हो और उसके बाद में पूछ ले। तो सारे जितने भी आपके टाइप होते हैं वो सभी को कवर करेंगे दोस्तों। चलें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, मैंने आपको कोई एक उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक उमेश भैया है। क्या नाम है? उमेश। और उनकी गर्लफ्रेंड क्या है? जानवी है। ठीक है, तो नॉर्मल में आपको यदि नाम लूंगा ना, आपको समझ में नहीं आता है। जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जाते हैं आपको बहुत अच्छी से समझ में आता है। आया ना? ठीक है, चलिए। तो उमेश और जानवी की जो उम्र है, उस उम्र का जो अनुपात दिया गया है दोस्तों, वो अनुपात क्या हमको 2:3 दिया गया है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। वो क्यों समझा रहा हूँ मैं, वो भी अभी बताऊंगा कि ये समझाने का मेरा तरीका या मेरा पर्पस क्या है। ओके, तो शांति से समझ लीजिए, आगे आपको काम पड़ेगा। आगे नहीं, ये जीवन भर आपको काम पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, क्या है? 2:3 है। और यही अनुपात 5 साल बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 5 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। ओके, ठीक है। पहले इनका अनुपात 2:3 था। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 5 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहले तो क्या करते हैं, हम इनका अंतर देखते हैं। चला ये बताइए, दोनों में कितने का अंतर है सर? इन दोनों में 1 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है सर? इन दोनों में 1 का अंतर है। और जो हमसे बोला गया है, जो अनुपात हमारा 2:3 था, जो 3:4 हो गया है, ये कितने साल बाद हुआ है मेरे प्यारे भाइयों? 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद हुआ है? 5 वर्ष के बाद हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष पहले क्या था सर? 2:3 था। ठीक है, मतलब वर्तमान में, वर्तमान में कितना था? ये जो अनुपात है इसको वर्तमान मानना है आपको, प्रेजेंट एज मानना है। ठीक है ना? ये प्रेजेंट है, वर्तमान है। यदि पूर्व कहता हूं तो हम इस तरफ जाते हैं, मतलब पहले की बात कर रहे हैं। बाद कहता है तो हमको इस तरफ जाना है। ओके, ठीक है। तो ये जो है कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखो जरा, इधर भी कितने का अंतर है सर? 1 का अंतर है। इधर भी कितने का अंतर है सर? 1 का अंतर है। ठीक है, तो 1 बराबर क्या 5 ईयर्स है? हाँ सर, 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 5 साल हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बराबर 5 है, तो हम ये पता कर ले कि उमेश की उम्र इधर कितनी रही होगी और जानवी की उम्र वर्तमान में कितनी रही होगी। वर्तमान उम्र मालूम करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो 5 इंटू यदि हम 2 कर दे दोस्तों, तो उमेश की वर्तमान में उम्र कितनी हो जाएगी सर? 10 हो जाएगी। ठीक है, 5 इंटू 3 कर दे तो सर जानवी की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी सर? 15 हो जाएगी। ठीक है, यही थी आपसे इसी चीज को पूछेगा कि बताइए 5 साल बाद जानवी की उम्र कितनी होगी। तो 5 साल बाद जानवी की उम्र कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों? 20 साल। ठीक है सर, और यदि इसी में पूछेगा 5 साल बाद उमेश की उम्र कितनी हो जाएगी, तो मेरे प्यारे भाई साहब क्या बताएंगे कि सर 15 साल। कितनी साल हो जाएगी? 15 साल हो जाएगी। समझ गए? समझ गए? हाँ, दोनों में बराबर अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है। 1 बराबर सर 5 साल हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान उम्र उमेश की 10 साल हो जाएगी, वर्तमान उम्र जानवी की 15 साल हो जाएगी। हो जाएगी? हाँ सर।
यदि इसी 5 साल बाद पूछेगा तो ये 20 साल का हो जाएगा, हो जाएगी, और ये 10 साल का हो जाएगा, सॉरी 15 साल का हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का आपसे तात्पर्य बस यही है, अगर इनके बीच में अंतर 5 साल का है, कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। सर इधर ये 20 का हो गया, ये 15 का, ठीक है, ये 15 का हो गया और ये 20 की होगी। मतलब है कि उमेश से जो जानवी है वो कितने साल बड़ी है भाइयों? 5 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 5 साल। ये 5 साल बड़ी आज है। कब है? आज है। तो ये बताओ, क्या ये कल भी 5 साल बड़ी होगी? आने वाले 4 साल बाद भी 5 साल बड़ी होगी? आने वाले 5 साल बाद भी कितने साल बड़ी होगी? 5 साल बड़ी ही रहेगी। बुढ़ी हो जाएगी तब भी उमेश से कितने साल बड़ी होगी? 5 साल ही बड़ी होगी ना। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि जब भी दो लोगों की बीच की उम्र दी गई होती है तो उनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, वो बदलेगा नहीं। आपका भाई आज आपसे 2 साल बड़ा है तो वो अगले 1 साल बाद भी आपसे 2 साल बड़ा होगा, 4 साल बाद भी आपसे 2 साल बड़ा होगा, 10 साल बाद भी आपसे कितना साल बड़ा होगा? 2 साल बड़ा होगा। क्या मेरी बात इधर समझ में आई? जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आपको आई कि दो लोगों के बीच का जो अंतर है वो कितने भी साल हो जाए हमेशा समान रहेगा। यदि आज दोनों के बीच अंतर 4 साल है तो आने वाले 10 साल बाद भी उनके बीच कितने का अंतर रहेगा? 4 साल का अंतर रहेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, दूसरा एक और इसमें आता है क्वेश्चन, एक और इसमें आता है, यहाँ पर तो हमारे पास में सर इनके बीच अनुपात का जो अंतर है वो बराबर है। मतलब इधर भी सर 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर, तो हम डायरेक्ट 1 बराबर 5 वर्ष ले लिए। ठीक है, यदि मान लो अंतर ना हो सर, अंतर बराबर ना हो, जैसे मान लो उमेश है, ठीक है सर, और हमारे पास में कौन है? जानवी मैडम है, ठीक है, यानी कि जीएफ है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच अंतर कुछ भी ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए कुछ भी अंतर ले रहे हैं, है ना, ये कोई वो नहीं है कि ये क्वेश्चन है या कुछ भी, ठीक है। तो मैं जैसे अंतर ले रहा हूँ 3:5 है। कितना है? 3:5 है, ठीक है। मान लो आज से हम बात करें, आज 2025 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो ये जो अनुपात है ये 2025 में है, ये अनुपात का भी मेरे प्यारे भाइयों 2025 में, ठीक। सर यही अनुपात यदि आगे चलता है, ईयर आता है 2027, कौन सा साल आता है? 2027 का साल आता है, ठीक है। और 2027 आते आते ये जो अनुपात है सर, ये अनुपात 2:3 हो जाता है। आज 2025 में उमेश और जानवी की उम्र के बीच का अनुपात 3:5 है, 2027 में इनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है सर। अब जरा ये बताइए मुझे, यहां इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? सर यहाँ 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? सर 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच सर 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच सर 2 का अंतर है। बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं, मैंने यहाँ क्या बताया, जब भी इनके बीच का अंतर होगा वो हमेशा दो लोगों के बीच का अंतर बराबर होगा। यदि आज 2 साल का है तो 5 साल बाद भी 2 साल का होगा, लेकिन इधर क्वेश्चन में अंतर बराबर नहीं है। तो पहला काम दोस्तों हमारा क्या होता है? सर इस अंतर, इस गैप को बराबर करना, हाँ या ना? हाँ सर, होता है, होता है, ठीक है। रेशियो में हमने सीखा है अंतर बराबर कैसे करते हैं। चलो ये क्या है? कितना है दोस्तों? 2 है। इधर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इधर 1 है, तो इसे 1 को क्या 2 बना सकते हैं? हाँ सर। इधर क्या करते हैं हम? इंटू 2 का कर देते हैं। तो 2 का इंटू इधर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का अंतर, लेकिन कब? जब 2 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 × 2 करेंगे सर 4, 2 × 3 करेंगे सर ये हो जाएगा 6। तो 4 और 6। अब बताओ जरा, 3 और 4 में कितने का अंतर है? सर 1 का अंतर है। 5 और 6 में कितने का अंतर है? सर 1 का अंतर है। क्या बात समझ आई? अंतर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इधर भी 1 का अंतर, इधर भी 1 का अंतर, दोनों तरफ 1 का अंतर हो गया। हाँ सर, अब हम बता सकते हैं क्या? ठीक है, यहां बात 2025 की है और आते आते 2027 हो जाता है, तो आज से 2027 तक, 2025 से 2027 तक कितने साल हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों? 2 साल हो जाएंगे। हाँ सर, तो यहां अंतर 1 का है, तो 1 बराबर यदि 2 हो जाएगा, और यदि आपसे कहा जाए कि उमेश की उम्र क्या है और जानवी की उम्र
क्या है। तो अब आप बता देंगे क्या मेरे भाई, क्या अब आप बता देंगे ना सर। हाँ, तो क्या कह देंगे हम कि 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर क्या रहा होगा सर 6, और 5 बराबर क्या रहा होगा सर 10। बता देंगे ना। हाँ, उमेश की उम्र है तो सर 2 इंटू 3 कर देंगे, 6 साल हो जाएगी। और यदि जानवी का निकालना है सर 2 इंटू 5 कर देंगे, ये 10 साल की हो जाएगी। क्लियर, हाँ या ना, क्लियर ना, समझ आया। तो लाइक कर दो जल्दी से, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों। ओके, चलिए। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि जब भी उम्र के बीच अंतर बोलेगा, यदि इनके बीच के अंतर जो भी दिया गया होगा, आज 2 साल बाद यदि 2 साल का अंतर है तो 4 साल बाद भी 2 साल का अंतर होगा। ठीक है, जो जितना बड़ा होएगा वो हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा, जो जितना छोटा है वो उतना ही छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर रहेगा वो समान रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ओके, समझ आया, बड़े आगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं एज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, वो है दोस्तों ये रहा आपके सामने। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु के बीच, ठीक है, 2:3। वर्तमान, ये जो एज दिख रही है दोस्तों आपको, ये कौन सी उम्र है बताओ जल्दी से। ये वर्तमान आयु है। ये कौन सी आयु है, ये कौन सी उम्र है मेरे प्यारे भाइयों, ये वर्तमान उम्र है। कितना दिया है, 2:3 दिया है दोस्तों। ठीक है, यहां लिखा हुआ 5 वर्ष के बाद, कितने साल बाद मेरे प्यारे भाई, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, इनके बीच जो है कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 3:4 हो जाता है। ओके, ठीक है, कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद। चलिए, पहला काम तो सर हमारा होता है इनको देखना, दोनों में कितने का अंतर है बता दो जल्दी से, 1 का। यहां कितने का अंतर है सर, इधर भी 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 1 बराबर सर कितने साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, कितने साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है, तो 1 बराबर 5 है। हमसे कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बी की वर्तमान, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। हाँ सर, तो वर्तमान आयु के अनुपात से 1 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई, यदि हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए की भी वर्तमान उम्र पता चल जाएगी और बी की भी। ठीक है, तो कर दीजिए, बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3 है, 5 इंटू 3 करेंगे तो बी भाई साहब जो है वो वर्तमान में कितने साल के रहे होंगे दोस्तों, 15 साल के रहे होंगे। कितने साल के रहे होंगे, 15 साल के रहे। चलिए, समझ आया। देखो, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो एसएससी सीजीएल भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। ठीक है ना, तो ये सोच के नहीं पढ़ना कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आते, ये छोटे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बन जाएगा पक्का, बड़े आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है। ठीक है, अजीत अजीत और अमर, ठीक है सर, वर्तमान आयु में 8:7। ये जो एज दिख रही है दोस्तों, ये कौन सी एज है मेरे प्यारे भाइयों, क्या बताएंगे, प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये कौन सी एज दी है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। ठीक है सर, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, कितने साल बाद दोस्तों, 4 साल बाद 9:8 का अनुपात बन जाता है। चलिए देखिए, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, मतलब दोनों की वर्तमान आयु बताना है। चलिए, तो पहला काम सर, दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है बताओ जरा, 8 और 9 में सर 1 का अंतर, 7 और 8 में 1 का अंतर है। ओके भाइयों, 1 के बराबर 1 बराबर हमको दिया गया है कितने साल बाद, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। तो 1 बराबर सर 4 आएगा। ठीक है, वर्तमान उम्र पूछी है, तो अजीत की जो उम्र है उसका अनुपात है 8, तो 8 कर देंगे। ठीक है सर, ये 32 साल का कौन हो जाएगा सर, अजीत हो जाएगा। ठीक है भैया, 4 इंटू 7 कर देंगे सर, तो 28 साल का कौन हो जाएगा सर, अमर हो जाएगा। ठीक है, हमसे उनकी उम्र पूछिए, हमसे उनकी उम्र का अनुपात नहीं पूछा है। यदि उम्र का अनुपात पूछते इतने साल बाद, तो बाद बोलेगा तो जोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, और कटता है तो काट देना है। चलिए, तो अजीत 32 साल का है आज, अमर 28 साल का है। क्या ऑप्शन में 32 28 है, हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बताइए, क्या बात समझ में आई, हाँ या ना में जवाब दीजिए, कमेंट करिए। समझ आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए।
बताइए, आया समझ में? पक्का आ रहा है ना? बढ़े आगे, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, क्या रहा क्वेश्चन आपका? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है सर, ए रेशियो बी, सर 3:5 दिया है। क्या दिया है? 3:5 दिया है। ठीक है सर, ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन क्या था? देखिए जरा, पिछला क्वेश्चन ये था, अनुपात दिया था 4 वर्ष बाद अनुपात बदल रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, अनुपात तो दिया है सर, लेकिन आगे अनुपात बदल नहीं रहा। आगे कोई अनुपात नहीं बदल रहा है। आगे सीधा क्या लिखा है कि इसकी जो वर्तमान आयु है वो डायरेक्ट 36 वर्ष है। ठीक है, किसकी? ए की। तो अपन ने दोस्तों रेशियो में पढ़ा है। रेशियो में मैंने आपको बताया है कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उससे वन की वैल्यू निकाली जाती है। जब उससे वन की वैल्यू निकलती है तो हमारे रेशियो में से बांट दिया जाता है, तब जाकर हमें उस रेशियो की वैल्यू पता चलती है। हाँ या ना? बताया है मैंने। यदि नहीं समझे हो या इसको नहीं समझ पाए हो तो उधर जाकर दोस्तों पहले रेशियो की क्लास कंप्लीट कर लो। आपसे विनम्र निवेदन है कि रेशियो की क्लासेस पढ़ लो दोस्तों। यदि वो नहीं पढ़ी है तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा रेशियो के ऊपर आधारित है। पूरा रेशियो बेस्ड चैप्टर ही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपसे अनुपात पूछेगा, उनका अनुपात दिया रहेगा, उससे उम्र पूछेगा। तो ये पूरा रेशियो पर निर्भर करता है मेरे प्यारे भाइयों। तो पहली फुर्सत में सर हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए सर रेशियो। ठीक है, चलो देखो, खैर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। 3:5 है, एक ही वर्तमान आयु। चलो, ए भाई साहब जो है, इनकी वर्तमान आयु कितनी दी है सर? 36 वर्ष दी है। ठीक है, और ये जो अनुपात है सर, ये अनुपात भी सर कौन सा अनुपात है? सर ये अनुपात भी प्रेजेंट एज का अनुपात है। और ये जो आयु दी है दोस्तों, ये भी कौन सी आयु दी है सर? प्रेजेंट एज दी है। क्या दी है? प्रेजेंट एज दी है। ठीक है, तो 3 से क्या हम वन की वैल्यू निकाल लेंगे? हाँ सर, 3 बराबर यदि 36 है तो 1 बराबर क्या 12 हो जाएगा? 3 बराबर 36 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर सर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 3 करेंगे तो एक की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाएगी। 12 × 5 करेंगे, 12 × 5 करेंगे तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी सर? 60 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक है सर, हमसे क्या पूछा है? तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, देखो ए वर्तमान में 36 साल का है, बी वर्तमान में 60 साल का है। हमसे वर्तमान उम्र नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद दोस्तों, तो आज वो 60 साल का है, तो 5 साल बाद बी की जो उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? तो सर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई? आई तो लाइक कर दो जल्दी से दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 साल। यदि वर्तमान उम्र पूछता तो वर्तमान उम्र हमारे पास 60 साल निकल के आई है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 5 साल बाद, तो 60 में 5 जोड़ देना है। जितने साल बाद कहेगा उतने जोड़ देना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है सर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ठीक है, पिताजी हैं, पुत्र जी हैं। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ठीक है, 5 गुनी है तो ये 5 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। जब पुत्र 1 साल का रहा होगा तब पिताजी कितने साल के रहे होंगे? 5 साल के रहे होंगे, मतलब इनके बीच अनुपात दिया है 5 का। ठीक है सर, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितने साल बाद भैया? 10 साल बाद, सॉरी, पिताजी की उम्र दी है ना। ठीक है, कितने साल बाद? 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा।
पहले इनका अनुपात जो दिया गया था वो था 5:1। 10 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात हो जाता है 3:1। क्लियर? हाँ सर। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, हमें बताना है सर। दोनों की वर्तमान उम्र, कि दोनों की वर्तमान उम्र क्या रही होगी। चलिए देखिए। तो 5 बराबर कितना दिया है सर? 10 वर्ष बाद 3:1। 10 वर्ष बाद 3:1। ठीक है। तो 5:1, 3:1, दोनों में कितने का अंतर है जरा बता दो भाई। दोनों में कितने का अंतर है सर? इधर तो 4 का अंतर है। इधर कितने का अंतर है सर? इधर 2 का अंतर है। तो क्या इसे 2 बनाया जा सकता है? नहीं सर, इसको 4 बना ले। तो इंटू 2 का कर देंगे सर तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन 2 का इंटू इधर भी करना पड़ेगा। हाँ सर। तो 2 × 3 करेंगे सर ये 6 हो जाएगा। 2 × 1 करेंगे सर ये 2 हो जाएगा। तो 6 और 2 हो जाएगा। 5 और 6 में कितने का अंतर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 1 का अंतर हो जाएगा। 1 और 2 में कितने का अंतर हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई कहेंगे सर 1 का अंतर आ जाएगा। ठीक है सर। 1 का अंतर आ गया। एक बराबर, एक बराबर कितने साल? 10 साल। एक बराबर सर 10 वर्ष। वन की वैल्यू सर 10 वर्ष आएगी। हमसे पूछा गया है तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, और दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात हमको दिया है 5:1। तो 10 × 5 कर दो दोस्तों, तो पिताजी हो जाएंगे 50 साल के। 10 × 5 कर दो, पिताजी 50 साल के। 10 × 1 कर दो, तो पुत्र जी हैं ये 10 साल के हो जाएंगे। ये कितने साल के हो जाएंगे? 10 साल के हो जाएंगे। यदि हमसे उम्र पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम उम्र ही बताएंगे। ठीक है। तो उम्र ही बताना है, अनुपात हमसे नहीं पूछ रहा सर। हमसे अनुपात नहीं पूछ रहा है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? उम्र पूछा है। तो हमको उम्र बताना है भैया, है ना। चलो। तो 50 साल के हो जाएंगे पिताजी, और 10 साल के हो जाएंगे बेटा जी। बोले तो पुत्र। ठीक है सर। चलो। अब बताओ जरा क्या पूछा है। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी सर? दोनों की वर्तमान 50 10 साल हो जाएगी। क्या हमारे पास ऑप्शन में है? हाँ सर, 10 और 50 वर्ष। ठीक है। तो पुत्र 10 साल का हो जाएगा, और पिताजी कितने साल के हो जाएंगे सर? 50 साल के हो जाएंगे। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, नहीं है ना? पक्का? हाँ। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। सी नंबर, कि 50 और 10। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 2। हमारी टाइप चेंज हो गई है, अब हम टाइप 2 को पढ़ते हैं। देखिए क्या है। मोहन और राम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। मोहन और कौन है सर? राम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है सर 3:5। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 3:5 दिया सर। यदि राम की वर्तमान आयु 75 वर्ष है, देखो किसकी आयु दी है जरा देखो जरा। राम की वर्तमान आयु 75 ईयर है। ठीक है। राम भैया की दिया। तो 5 = 75 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। 5 = 75 वर्ष दिया है। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या हुई? क्या राम के अनुपात से मैं उसकी वर्तमान उम्र से वन की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ या ना? निकाल सकता हूं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। तो 5 = 75 है, 1 = क्या 15 हो जाएगा दोस्तों? हाँ सर। 5 = 75 सर। 1 = सर 15। ठीक है भाइयों। 15 × 3 करेंगे तो मोहन भैया जो है ये वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे सर? 45 साल के हो जाएंगे। ठीक है। और 15 × 5 करूंगा सर, तो ये भाई साहब जो हैं ये कितने साल के हो जाएंगे? 75 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है। ओके। 45 साल का मोहन, 75 साल का कौन हो गया? राम हो गया। ठीक है। ये जो उम्र है, ये उम्र कौन सी निकल के आई दोस्तों? वर्तमान उम्र निकल के। ठीक है। क्या पूछा है आपसे? 5 वर्ष बाद मोहन की आई। कितने साल बाद? 5 वर्ष के बाद। तो जितने वर्ष बाद बोला है हम उतने वर्ष उसमें जोड़ देंगे। ठीक है सर। आज मोहन 45 साल का है, तो 5 साल बाद मोहन कितने वर्ष का हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 50 वर्ष का हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं है। ऑप्शन है हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी, कि मोहन भाई साहब 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 50 साल के हो जाएंगे। ठीक है। यदि हमसे राम का पूछता तो राम का जो अनुपात है, राम की जो उम्र है 75 साल, उसमें 5 जोड़ देते तो ये भाई साहब 80 साल के हो जाते। हाँ या ना? बताइए।
कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, और नहीं है तो वो भी बताएं कि नहीं सर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा कमेंट किया करो दोस्तों। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मालूम आप क्लास देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ, कमेंट किया करो दोस्तों, लाइक किया करो, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करो, है ना। सपोर्ट करिए आप सपोर्ट करेंगे, आपका मोटिवेशन ही आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आएगा। जितना अच्छा बनेगा उतनी अच्छी क्लासेस आपको दे पाएंगे दोस्तों। सपोर्ट करो, ठीक है। मनीषा और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, ठीक है। मनीषा और कौन है मेरे प्यारे भाइयों, रिया है सर। मनीषा रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, ओके। 7 वर्ष बाद, अच्छे से देखो, 7 वर्ष बाद रिया की आयु 42 वर्ष होगी। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद रिया की आयु 42 वर्ष होगी, ठीक है। ये जो अनुपात है दोस्तों, ये कौन सी उम्र का अनुपात है सर? ये वर्तमान उम्र का अनुपात है। किस उम्र का अनुपात है मेरे प्यारे भाइयों? वर्तमान उम्र का अनुपात है, हाँ सर। और इधर जो दिया है ये 7 वर्ष के बाद का दिया है, ठीक है। यदि इसको मैं, यदि ये जो दिया है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद रिया की जो उम्र है, रिया की जो उम्र है, ये कितने साल हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों? 42 साल हो जाएगी। कितने साल हो जाएगी? 42 साल हो जाएगी, हाँ सर 42 साल हो जाएगी। चलो, अब मुझे जरा एक बात बताइए आप लोग। चलो, क्या बताइए? ये जो 42 साल उम्र है ना, ये कितने साल बाद है सर? 7 साल बाद। 7 साल बाद। यदि रिया को मुझे प्रेजेंट में लेकर आना है, रिया को यदि मुझे वर्तमान उम्र में लेकर आना है, तो क्या मैं इस 42 में से 7 साल पीछे चला जाऊंगा? हाँ या ना? मैं, ये जो 7 वर्ष बाद रिया 42 साल की है, मतलब है कि ये जो वर्तमान है, वर्तमान से रिया कितने साल बाद की बात कर रही है? 7 साल बाद की कर रही है। यदि मुझे 7 साल बाद से वर्तमान पे आना है तो क्या मैं 7 साल पीछे जाऊंगा? हाँ या ना? हाँ। चलो, तो 7 साल पीछे जाऊंगा। अभी रिया, मतलब 7 साल बाद रिया 42 की है, तो वर्तमान में रिया कितने की रही होगी मेरे प्यारे भाइयों? सर रिया वर्तमान में 35 साल की रही होगी। 7 साल मुझे पीछे जाना है ना। हाँ, तो चलो इधर जो है, ये रिया कितने साल की है सर? 35 साल की, ठीक है। तो जरा ये बताओ, 5 में मल्टीप्लाई इंटू 7 का, हाँ सर, या फिर 5 = 35, एक बराबर कितना सर? एक बराबर 7। तो 7 × 5 35, 7 × 3, मनीषा कितने की हो जाएगी वर्तमान में? 21 साल की। कितने साल की हो जाएगी प्यारे भाइयों? 21 साल की हो जाएगी, ठीक है सर। हमसे पूछा गया है तो 8 वर्ष बाद मनीषा की आयु क्या होगी? कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। वर्तमान में मनीषा 21 साल की है, और 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मनीषा जो है, ये कितने साल की हो जाएगी सर? मनीषा 29 साल की हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएगी? 29 वर्ष की हो जाएगी। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ए नंबर का होना प्यार है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 29 वर्ष। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। समझ आया है? आया है तो लाइक करो यार भाई। लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक किया करो। बढ़े आगे। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। माँ और बेटा, अनुपात दिया है दोस्तों 7:3, 7:3 है। यदि इनकी उम्रों का योग, उम्र का योग दिया है दोस्तों, ठीक है। अभी हमको उम्र का योग नहीं दे रहा था, ठीक है। उम्र का कोई हमारे पास योग नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उम्र का योग दिया गया है, ठीक है सर। तो माँ और बेटा, हमारे पास रेशियो 7:3 है। इस रेशियो का योग जो है हमारे पास कितना आ रहा है दोस्तों? बराबर कितना दिया सर? 60। तो ये हो जाएगा सर 10 = 60। ओके सर, एक की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आई, क्या आई? 6 आई, ठीक है। तो उनकी उम्रों के बीच अंतर क्या है? ठीक है, तो 6 × 7 कर दो दोस्तों। 6 यदि हम 7 कर देंगे, ठीक है सर, तो माँ जी हो जाएंगे कितने साल की? 42 साल की, ठीक है सर। 6 × 3 कर देंगे सर, तो बेटा जी जो है ये कितने साल के हो जाएंगे सर? 18 साल के हो जाएंगे।
कितने साल की हो जाएंगी? 18 साल की हो जाएंगी। ठीक है, अब यदि हम इनके बीच का अंतर निकालने के लिए जाएं तो 42 और 18 में कितने का अंतर आएगा दोस्तों? 24 साल का। कितने वर्ष का अंतर आएगा? 24 वर्ष का अंतर आएगा। और हमसे अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 साल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो हमने माँ की उम्र निकाली, फिर बेटे की उम्र निकाली, फिर दोनों को अंतर लिया, माइनस किया। यदि डायरेक्ट करना है तो कुछ नहीं करना, रेशियो का अंतर ले लो। 7 और 3 में कितने का अंतर सर? 4 का अंतर। तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर कितना सर? 24। खत्म। समझे? सीधा उनके अनुपात का अंतर लो, एक की वैल्यू जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, अंतर आ गया। बताइए, दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ जाए। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। ठीक है सर, स्त्री तथा लड़की उम्र का अनुपात सर 4:5 दिया है। ठीक है, तथा उनकी उम्रों का योग 81 साल है। ठीक है सर, 4 + 5 बराबर 81, तो ये हो जाएगा 9, 81। सर 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 9 आ जाएगी। ठीक है, वर्तमान उम्र के पास चले। 9 × 4 कीजिए तो स्त्री कितने साल की हो जाएगी सर? 36 साल की। 9 × 5 कीजिए तो लड़की कितने साल की हो जाएगी सर? 45 साल की। वर्तमान में स्त्री 36 साल की है, लड़की 45 साल की है। हाँ सर, तो 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 9 साल के बाद तो इनको 9 साल आगे बढ़ा दो मेरे प्यारे भाइयों, दोनों को 9 साल आगे बढ़ा दो। ठीक है सर, 9 6 15 5 कैरी 1 3 और 1 4, सर ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास 45 10 55, ये हो जाएगा सर 54। ठीक है, कटता है तो उड़ा दो दोस्तों, नहीं करता तो मत उड़ाइए। बताइए कट रहा है क्या? हाँ सर, 9 से 5 बार, 9 से 6 बार। तो सर हमारे पास जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा 5:6। क्या आ जाएगा? 5:6। ऑप्शन नंबर सी, 5:6। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? आरआरबी 2009 का क्वेश्चन है, बन जाएगा? हाँ या ना हो? बन जाएगा पक्का? चलो, तो आज हमारी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में क्वेश्चन अभी और भी है दोस्तों, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। पहली क्लास है, चीजें आपको समझ में भी आना चाहिए। ज्यादा मैं पढ़ा दूंगा, ज्यादा मैं करवा भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा, आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ सर समझ में आया है, अगली क्लासेस भी लाइए, जब तक आपको अगली क्लासेस नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी किया करो। ठीक है ना? चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, दे दूं? चलिए, ये आपका होमवर्क है दोस्तों आज की क्लास का। तो इस होमवर्क को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो मिलेंगे और अच्छी क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। चले, चलते हैं, बाय बाय।